Hello, good morning students. Now we're discussing 11th class chemistry and today's topic is electronegativity. Okay, so what is electronegativity? It is a property of a bonded atom. It is a property of bonded atom. ओके मतलब सिंगल एटम की प्रॉपर्टी नहीं होगी ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र तभी आता है जब एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। सिंगल एटम के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले जो दो प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट की हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी हो सकती है। आप एक सिंगल एटम के केस में उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पता कर सकते हो। वो डाटा कंसिडरेबल है, आप आराम से पता कर सकते हो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब भी जिक्र आएगा, इसका मतलब आप जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हो वो किसी दूसरे एटम के साथ या तो अपने ही जैसे या सेम एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर अ बॉन्डेड एटम। दिस इज अ प्रॉपर्टी फॉर अ बॉन्डेड एटम। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द टेंडेंसी to attract the shared pair of electrons in a covalent bond. You all know about the covalent and ionic bond. ठीक है, तो अगर किसी भी एलिमेंट ने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है तो उस कोवलेंट बॉन्ड में उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया होगा, मे बी 2, मे बी 4 और मे बी 6। आपको पता है कि अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, अगर डबल बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग से बनेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन तो शेयर होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो बीचों बीच नहीं होते कि जैसे बॉन्ड ये है सिंगल और 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए वो यहाँ पे रहेंगे, नहीं। इन जिन 2 एलिमेंट्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है उनमें से किसी एक एलिमेंट की तरफ ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो सकते हैं और दूसरे की तरफ कम हो सकते हैं। ठीक है, ये तब होगा जब आपने 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में जो है वो बॉन्ड बना रखा होगा। हो सकता है सिचुएशन ये हो कि ए और बी के जो बीच में बॉन्ड हो उसमें बी की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हो, या फिर ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक एलिमेंट की टेंडेंसी जिसकी वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिचुएशन कब होगी? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हो या फिर ये दोनों एटम ही सेम हो, जैसे ए और ए के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, बी और बी के बीच में जो है बॉन्ड बन रहा हो, तब ये 2 इलेक्ट्रॉन या ज्यादा 4 और 6 बीचों बीच रह सकते हैं। क्योंकि अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की टेंडेंसी बराबर है, मतलब जितना इसको जैसे मान लो ये वाला केस हो ए और बी का, जितना बी में टेंडेंसी है ए के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ए में भी उतनी ही टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी। ठीक है, तो इसका मतलब कोई किसी की अपनी तरफ नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे बेटा? बीच में रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन में तो हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो चलो आप समझ सकते हो कि इससे अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में अपनी तरफ खींचते हैं, लेते नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स खींचते हुए कंप्लीटली उसको बी ले लेगा या ए ले लेगा, नहीं। सिर्फ जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है इसमें तो क्योंकि शेयरिंग हो रही है, आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस और जो गेन है बेटा वो होता है, तो शेयरिंग में तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से ज्यादा खिसक जाते हैं एक एलिमेंट की तरफ, और इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बोलते हैं। इसको मेजर करने के कई स्केल होते हैं आपके पास, जैसे आपके पास पॉलिंग स्केल है, जैसे आपके पास मिलिकन स्केल है, जैसे आपके पास और भी स्केल हो सकते हैं, बट हम जो ज्यादातर यूज करते हैं दैट इज पॉलिंग स्केल। ठीक है, तो जो आपने फ्लोरीन की वैल्यू 4 जो याद कर रखी है कि फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट्स वैल्यू इज 4, वो हमने पॉलिंग स्केल के हिसाब से ही जो वैल्यू है वो याद कर रखी है। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता करना हो तो पॉलिंग ने एक फॉर्मूला दिया था।
पॉलिंग फॉर्मूला, जिसमें हम दो एटम्स, जैसे मान लीजिए जो डिफरेंट एटम है आपके पास ए और बी, सी और डी कुछ भी हो सकते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रिलेट करती है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसको हम इस फॉर्मूले से जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, देन आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स। दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय पॉलिंग एंड इट इज, देखो बेटा ये जो एक्स जैसा सिंबल है ना, इसको हम काई बोलेंगे और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज काई और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। तो काई ए का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है, बी होगा बेटा। काई बी का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू 0.1017 और उसके बाद हमने ये जो डेल्टा ट्राइंगल का सिंबल है इसका हमने अंडर रूट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो बाकी तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, दिस इज अ कांस्टेंट। इसको हमने खोल के लिखा कि ये जो डेल्टा और ट्राइंगल हमारे लिए है ये क्या है, ई ए माइनस में बी, ई ए टू बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज bond dissociation energy of bond A and B. Okay, now what is EAA and? It is bond dissociation energy of bond A and E, and it is bond dissociation energy of bond B and B. जैसे मान लो एक रिएक्शन है आपके पास, A2 react with B2 to form AB, तो यहाँ पे A और A के बीच में बॉन्ड होगा, प्लस में B और B के बीच में बॉन्ड होगा, और फिर नया बॉन्ड बनेगा A और B के बीच में। ठीक है, तो A और A के बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ही हमने यहाँ पे लिखी है। B और B के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने यहाँ लिखी है, और जो नया बॉन्ड बनेगा A और B के बीच में उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, ये सारी के सारी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, दीज आर इन द किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिसको हमने खोल के लिखा है। इन वैल्यूज को यूज करके आप A टू B जो है वो पता कर सकते हो, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, एंड व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो पॉलिंग स्केल है उसमें हमने फ्लोरीन की जो है वो 4 मान रखी है, वो अपनी मर्जी से मान रखी बेटा। फ्लोरीन की वैल्यू 4 नहीं है, हमने 4 वैल्यू माननी है फ्लोरीन की। ओके, तो फ्लोरीन की 4 मान के, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमने अपनी तरफ से फ्लोरीन को 4 नंबर दे दिया, और क्योंकि बाकी सब तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में बाकी सबको कम नंबर देते चले गए, फ्लोरीन का 4 रखते हुए। ठीक है, तो आज आपको पता है जो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन। सो नाउ द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। ओके, सो नाउ द फैक्टर्स। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना बेटा वो फिक्स नहीं होती एलिमेंट की। ठीक है, ये बदलती रहती है, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एलिमेंट की फिक्स मिलेगी आपको, बट नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो अब हम वही देख रहे हैं कि वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले दैट विल डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन बदलेगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलेगी। जैसे कार्बन के एग्जाम्पल बेस्ट है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp3 भी। अगर उसके सारे बॉन्ड सिंगल है तो वो sp3 होगा, अगर एक डबल 2 सिंगल है तो sp2 होगा, अगर एक ट्रिपल और एक सिंगल या 2 डबल है तो वो sp होगा, मतलब सेम कार्बन एटम। ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, पर एक बार कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक बार sp2, एक बार sp है, तो sp वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बाद sp2 वाला कार्बन होगा और फिर sp3 वाला कार्बन होगा। मतलब वही कार्बन उसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, पर हाइब्रिडाइजेशन बदलते ही आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेंट्रल एटम की बदल जाएगी। यूजुअली मोर इज द s कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जैसे sp में जो s कैरेक्टर है वो 50% है, sp2 के अंदर ये 33% है, जबकि sp3 में ये 25% s कैरेक्टर है। ठीक है, तो जैसे जैसे s कैरेक्टर जो है वो घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी घटेगी सेम एटम की। तो देखो एटम एक है पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बेटा क्या है। ठीक है, सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज कह लो,
भाई वही एलिमेंट है, पर एक बार उस एलिमेंट के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, एक बार 4 पॉजिटिव है, एक बार 3 पॉजिटिव है, एक बार 1 पॉजिटिव है, तो चार्ज के हिसाब से भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन अगर 3 पॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू आयरन 2 पॉजिटिव। ठीक है, जैसे इसकी मिलेगी 1.96, इसकी मिलेगी 1.8। ठीक है, अब तुमसे कोई ये कहते बेटा आयरन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, तो वो फिक्स नहीं है, वो आप कहोगे कि कंपाउंड क्या है भाई, FeCl2 है, FeCl3 है। ठीक है, उसमें आयरन 3 पॉजिटिव है कि आयरन जो है वो क्या है बेटा आपका 2 पॉजिटिव है, बदलते रहते डिपेंडिंग अपॉन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने अपने एलिमेंट को लिया है। ठीक है, ना द थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर डिपेंड करती है, इट इज द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज एडेड। ओके, नेचर ऑफ substituent attached, जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मतलब जैसे आपने कार्बन का एग्जांपल लिया, एक बार तो तुमने कार्बन से 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक बार तुमने कार्बन से 4 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन जोड़ दिया, या मान लो एक बार तुमने उसमें आयोडीन जोड़ दिया, एक बार आपने 3 फ्लोरीन जोड़ दिए। ठीक है, वही कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन हमने फिक्स कर दी क्योंकि मैंने चारों बॉन्ड सिंगल बनाए। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने फ्लोरीन ले लिया, तो वही ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं है, चार्ज भी दोनों पे सेम ही है, चार्ज का भी कोई डिफरेंस नहीं है। पर अगर सब्स्टिट्यूएंट अलग है, जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, वहां पे मैंने 2 फ्लोरीन 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन ले लिया, या तीनों के तीनों ही मैं फ्लोरीन ले लूं। ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो उससे फर्क ये पड़ेगा बेटा, अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो वो चार्ज को ज्यादा जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जैसे फ्लोरीन है, वो कार्बन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा किसको, चार्ज को, तो कार्बन बिकम्स मोर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का जो है ना वो वेरिएशन रहेगा आपका, कि सेंट्रल एटम से आपने कौन से एलिमेंट को जोड़ रखा है, वो कम है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस हिसाब से भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फर्क पड़ेगा। तुम इस चीज को यूं समझो, इस कार्बन पे यहाँ पे अगर मान लीजिए पर यहाँ पे तो कार्बन के मुकाबले तो पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर सी होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की, पर इन दोनों में अगर तुम कंपैरिजन देखो तो यहाँ कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो जाहिर सी बात है दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको क्या मिलेगा, फर्क मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है उसकी अट्रैक्शन की और इसकी फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रेंड्स की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करती है, तो बेटा जब मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो मैं फ्लोरीन की तरफ मूव करती हूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, और टॉप टू बॉटम की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बढ़ेगी। अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन और लॉस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है किसके अंदर बेटा, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, और वो नॉन मेटल्स के केस में ज्यादा है, जहां हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो उनकी टेंडेंसी बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज मैक्सिमम अप टू फ्लोरीन, और उसके बाद टॉप टू बॉटम इट विल डिक्रीज। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, सो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से हमारा क्या मतलब है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को देख के यू कैन प्रिडिक्ट कि वेदर योर एलिमेंट विल बी मेटेलिक और नॉट। ठीक है, हमें पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है बेटा वो इंक्रीज करेगा। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या आप उल्टा लिख सकते हो, अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा, डिक्रीज करेगा,
यहाँ पे अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का जो है पता कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईएस्ट है, दैट इज 4, तो वो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है, उसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ओके, सीजियम है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसकी शायद 0.8 के आसपास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसमें सबसे कम है। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा मेटेलिक या सबसे कम नॉन मेटेलिक आपको मिलेगा। ओके, सेकेंड इसकी जो एप्लीकेशन है वो है बेटा पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होते हैं ना बेटा वो हमेशा आयनिक बॉन्ड में हो, ये कोई जरूरी नहीं। आयनिक बॉन्ड में तो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे ही होंगे, जैसे कैटायन और एनायन के बीच में ही तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, बट कोवलेंट बॉन्ड्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसका कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मैं तुमसे ये कह दूं H और Cl में, तुम कहोगे मैडम HCl क्लोरीन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, मैं वाटर लिख दूं तो तुम यही लिखते हो ना मैडम OH नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। अब ये बॉन्ड भी कोवलेंट है और ये बॉन्ड भी कोवलेंट है। ठीक है, ये बॉन्ड कोई आयनिक तो है नहीं जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो और क्लोरीन ले रहा हो, क्योंकि हाइड्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो उसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कैसे पूरा होगा। तो ये बॉन्ड कोवलेंट है, पर फिर भी इसके ऊपर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं, और जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगेंगे इसका मतलब वहां पे पोल्स बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे कंपाउंड्स को हम पोलर बोलते हैं, और जिन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता उनको हम नॉन पोलर बोलते हैं। तो इसका मतलब कोई कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है और वो नॉन पोलर भी हो सकता है। एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर कब होगा, जब उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। वो कब हो सकता है, अगर तुम कोवलेंट बॉन्ड दो अलग अलग एटम्स के बीच बना रहे हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अंतर है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन तो तीसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हाइड्रोजन की कम है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे, क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन पे हल्का सा नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ है। अब इस पे हल्का सा नेगेटिव आते, इस पे हल्का सा पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव Na पॉजिटिव और नेगेटिव के बराबर नहीं है बेटा, लिखने को मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर नहीं है मैग्नीट्यूड में। यहाँ पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन दिया और लिया गया है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बस थोड़ा सा खिसका है किसी दूसरे एलिमेंट की तरफ। ठीक है, तो ये बॉन्ड पोलर है, जो कब पॉसिबल है, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा हो वो बॉन्ड क्या हो बेटा, दो अलग अलग एलिमेंट के बीच में हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर हो, तो एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मान लो अब एक बॉन्ड मैंने बनाया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, अब ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, पढ़ा हुआ है आपका, पर इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रिविटी 2.1, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहेंगे, कोई किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो दिस बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा ही पोलर हो, नॉन पोलर भी हो सकता है। नॉन पोलर कब मिलेगा, जब दो सेम एलिमेंट्स के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा हो, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा हो, क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बन रहा हो, ये बॉन्ड्स होंगे नॉन पोलर, जो दो सेम एलिमेंट्स के बीच बन रहे हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फिर नहीं आएगा। बट अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बन रहा है, तो एक एलिमेंट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उस पे स्लाइटली नेगेटिव और उसके अपोजिट वाले पे स्लाइटली क्या आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो इन बॉन्ड्स को हम पोलर बॉन्ड्स बोलते हैं। तभी आपने पढ़ा है 10th में कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, वो पोलर सॉल्वेंट है, लाइक डिसॉल्व लाइक। आयनिक कंपाउंड्स को वाटर बहुत अच्छे से घोल लेता है, जबकि आयनिक बॉन्ड है, वाटर में कोवलेंट बॉन्ड है, पर क्योंकि इसके कोवलेंट बॉन्ड पे भी चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट्स व्हाई वो आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर बहुत अच्छा घोल सकता है। ठीक है, अब दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क क्या है, जैसे मान लो मैं यूं कह दूं भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिविटी 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ, 0.9। ठीक है, तो आप तुम्हारे बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर कितना है और कोवलेंट कैरेक्टर कितना है, इसका पता कर सकते हो अगर तुम्हें
जो बॉन्ड बनाने वाले दो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता है। देखो बेटा, कोई भी बॉन्ड जो है ना वो 100% कोवलेंट इस तरह का आयनिक नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट गुण मिल जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक गुण मिल जाते हैं। जैसे कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर था ना अभी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो आप पता कर सकते हो कि 2-3 बॉन्ड्स में किस कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक गुण ज्यादा है और किस कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक गुण कम। अब आयनिक गुण कम या ज्यादा होने का मतलब है किस बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अच्छा खासा सेपरेशन है, ज्यादा मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव का, और किस बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम। अब देखो मैंने बॉन्ड तो ये बना दिया, H और Cl पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव लगा दिया, एक मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे भी इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव लगा दिया। अब दोनों पे नेगेटिव पॉजिटिव है, पर ये थोड़ी ना जरूरी है कि यहाँ पे जितना नेगेटिव है उतना ही नेगेटिव इधर है, क्योंकि क्लोरीन और नाइट्रोजन की चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग आप इसको यूं बदलो लाइक ऑक्सीजन, एक ये बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और एक ये है हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों पे नेगेटिव 1 है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो दोनों के कोवलेंट बॉन्ड में जो आयनिक गुण है बेटा वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो एक सिंपल सा रूल है, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, तो 1.9 का मतलब 50% तो आयनिक है और ये बॉन्ड 50% कोवलेंट है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर डिफरेंस इससे ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा और कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, मतलब अब आयनिक बढ़ता चला जाएगा 55, 60, 70%, कोवलेंट घटता चला जाएगा। अगर 1.9 से तुम्हारा जो डिफरेंस है दो एलिमेंट्स का वो कम है, तो अब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा और जो आयनिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। तो तुम किस एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देख के ये पता कर सकते हो कि क्या उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है कि उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। जैसे मान लो HF की मैं बात करूं, भाई HF के अंदर ये 2.1 और ये आपका हो गया 4, तो आपने डिफरेंस निकाला, 4 में से आपने 2.1 जो है वो घटा दिया, आपका डिफरेंस आया 1.9, मतलब HF के अंदर बॉन्ड आधा कोवलेंट और आधा आयनिक है। अब मैं निकाल दूं HCl में, ये है आपके पास 2.1 और ये है 3, मेरा आंसर आया 0.9। अब भाई 0.9 तो 1.9 से कम है, तो इसका मतलब HCl का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट तो ज्यादा है और आयनिक क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो बॉन्ड है वो कोवलेंट में कितना आयनिक परसेंट रखता है, कितना जो है वो आपका कोवलेंट कैरेक्टर रखता है। जैसे मान लो मेरा आंसर अगर लगभग 0.8 या 0.9 आया उत्तर, जैसे ये आ रहा था, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो आयनिक कैरेक्टर है ना वो 15 से 20% है बस, बाकी 80% के आसपास उसमें क्या है बेटा, कोवलेंट कैरेक्टर है। जैसे मान लो अब मेरा उत्तर आ गया 2.2 कि भाई दो एलिमेंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है ना वो 2.2 है, तो इसका मतलब है तुम्हारे कंपाउंड में 70% आयनिक कैरेक्टर है और बचा हुआ 30% कैरेक्टर खाली क्या है, कोवलेंट है। ठीक है, तो आप पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स में ये पता कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख के कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है और कौन सा बॉन्ड जो है वो कम। सब पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाने से सबकी पोलैरिटी बराबर बराबर नहीं हो जाती। ओके, सो नाउ द लास्ट टॉपिक इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ये दोनों सेम ही लगती हैं। भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इलेक्ट्रॉन लेना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहली तो डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपनी तरफ खींचे जाते हैं, लिए नहीं जाते हैं। ओके, ठीक है। सेकेंड अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो ट्रेंड है ग्रुप में क्या है, ऊपर से नीचे घटेगी, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है कि टॉप टू बॉटम इट बिकम्स लेस नेगेटिव एंड लेफ्ट टू राइट इट बिकम्स मोर नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट्स हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल, इस तरह से जो एनर्जी की यूनिट्स हैं वही आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती बेटा। तुम यही कहते हो ना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, उसके पीछे हम कोई यूनिट तो नहीं लगाते, तो उसकी कोई यूनिट्स नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या होती है बेटा, यूनिट्स होती है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एटम की कांस्टेंट होती है। अगर मैं कह दूं कि ऑक्सीजन के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -220 किलो जूल, दैट इज फिक्स, वो बदलेगी नहीं। पर अभी हमने फैक्टर्स में पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स नहीं होती, वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, सेंट्रल एटम से कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उसके ऊपर, तुम्हारे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसके ऊपर, इन सारी बातों के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू फिक्स होती है किसी एलिमेंट के लिए, वो बदलती नहीं है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो वो क्या होती रहती है बेटा, बदलती रहती है, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक। कल हमारा एक दिन का काम बचता है, फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम कुछ बेसिक से ट्रेंड डिस्कस करेंगे, ग्रुप्स और पीरियड्स। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे।